Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College Durg. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल सेट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। स्टूडेंट ये जो है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस एडवांस कैलकुलस का लास्ट यूनिट का एक टॉपिक है जिसमें हम जो है वेक्टर्स से रिलेटेड और नॉर्म से रिलेटेड हमने जो है यहाँ पे कुछ रूल्स देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे और साथ ही साथ हम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे यहाँ पे हम कोई जो फंक्शन या वेक्टर दे दिया गया है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हमने देखा था, कुछ थ्योरम देखे थे। आज हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विथ एन इनर प्रोडक्ट डॉट एन बी द इंक्लूड नॉर्म। यहाँ पे जो है इसमें बोला गया है कि वेक्टर स्पेस में जो है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो वेक्टर दोनों का जो है डॉट पे हम जो है क्या करते हैं, उस पर ऑपरेशन जो है लगाते हैं और साथ ही साथ उसमें जो है नॉर्म भी इंक्लूड होते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल सेट पे हम ये यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे है डेफिनेशन, a non-empty set S is subset of V of non-zero vector is called an orthogonal set if all vectors in S are mutually orthogonal। ये बोल रहा है कि एक हमने हमारे पास जो वेक्टर V है ना, और जो है यहाँ पे बोला गया एक अनदर वेक्टर जो S है वो उसका क्या हो, सबसेट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वेन डायग्राम से बनाती हूँ, ये हमारा एक वेक्टर भी है और इसमें जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, एस जो है अनदर वेक्टर वो उसका क्या है, सबसेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड। तो ये जो वेक्टर एस है ना, वो जो ऑर्थोगोनल तभी कहलाएगा जब ये जो इसके सभी वेक्टर जो है ना, एस के जो जितने भी वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। सबके सब जो है आपस में क्या हो, वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, तभी जो है वो जो है क्या होगा, उसका उस वेक्टर पे जो है ऑर्थोगोनल सेट कहलाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे है कि जीरो इज डज नॉट बिलोंग टू एस एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि ऑर्थोगोनल होने के लिए जो वेक्टर्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो भी एक वेक्टर ही होगा, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो भी क्या होता है, वो वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, तभी जा करके वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, तो ये एस हमारा एक वेक्टर था जो कि जो है सबसेट था बी वेक्टर का। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हमारे एक्स और वाई हैं। तो ये जो है अगर क्या हो, इसके जितने भी वेरिएबल से वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, तभी ये सेट जो है क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और जहाँ पे जो है ये दोनों जो है इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। An orthogonal set S is subset of V is called orthogonal set। यहाँ पे जो है ऑर्थोनॉर्मल के लिए देखो, ऑर्थोगोनल सेट अभी देखा कि जितने भी उसके वेक्टर के जितने भी वेक्टर्स होंगे है ना, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए यहाँ पे जो है उस वेक्टर के जो नॉर्म है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस। अगर एस जो है क्या हो, ऑर्थोगोनल सेट है ना, और ये जो एक्स भी क्या होंगे, दो है ना, दो वेक्टर्स लेंगे तो दोनों ऑर्थोगोनल सेट होंगे। अब यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल के लिए बोल रहा है तो उसमें कम से कम एक वेक्टर जो है वो नॉर्म ऑफ एक्स जो है क्या होगा, वो कि नॉर्म उसका नॉर्म जो है क्या होगा, वो वन होगा। नॉर्म ऑफ एक्स हो चाहे वाई हो, आप जो भी लेना चाहें। रिमार्क यहाँ पे है कि वेक्टर जो v1 v2 एंड vk बिलोंग्स टू v फ्रॉम एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ एंड ओनली इफ। आपको ये कंडीशन मोस्ट टाइम पे है, याद रखना। इसके बगैर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो वी आई एंड वी जे इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे जो आई है और जे दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा कंडीशन रखता है। जैसे कि यहाँ पे जो है आई और जे अगर इक्वल हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, और ये नॉट इक्वल टू हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे कि हम इवन और ऑड वाले फंक्शन पे करते हैं वैसे ही। तो ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल्स में है v इज इक्वल्स टू आर एन स्पेस एन
एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। जैसे कि मैंने बताया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो दो वैक्टर्स होते हैं उसका क्या होता है, दोनों का ऑर्डर पे लेते हैं और ये जो है उसके डॉट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स इंटू वाई है। यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड बेसिस हम लेंगे तो स्टैंडर्ड बेसिस E1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1। E1 के लिए हम क्या लिए हैं, फर्स्ट बेसिस लिए हैं तो स्टार्टिंग का 1, बाकी सब 0 है। सेकंड E2 लेंगे तो बीच वाला जो है 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। EN लेंगे तो लास्ट वाला जो है 1 रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, इसके 0 रहेंगे। तो इसमें सिक्वेंसली हम जो इसका बेसिस तैयार कर लेते हैं। इट इज़ इन ऑर्थोनॉर्मल सेट V इज इक्वल्स टू आर क्यूब, जिसमें जो है 3 का एक क्या है हमारे पास 3 दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 वेरिएबल्स है। और एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है, इनर प्रोडक्ट में इसका एक्स डॉट वाई है। तो यहाँ पे हम पहला जो वेक्टर है वो मान लेते हैं, ले लिया हमने 3 बोला गया मतलब 3 वेरिएबल्स का, 3 5 4 ले लिया। V2 का हमने लिया 3 माइनस 5 4 लिया, और V3 है हमारे पास 4 0 माइनस 3। तो हम ये देखते हैं क्या ये जो है यहाँ पे ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो दो वेक्टर है उसका हम प्रोडक्ट कराते हैं, अगर वो 0 आता है देन वही वेक्टर जो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल सेट होंगे। तो हम चेक करते हैं तीनों वेक्टर के लिए, वो V1 V2 और V3 के लिए। तो सबसे पहले हम V1 और V2 का कराते हैं। तो V1 और V2 का जब हमने कराया तो यहाँ पे क्या आया, वैल्यू 0 आया। V1 और V3 का कराया तो वैल्यू कितना आया, 0 आया। और V2 और V3 का कराया तो कितना आया, 0 आया। अब हम देखते हैं एक नॉर्म निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमको पता है कि हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉर्म ऑफ यू अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो रूट ओवर यू डॉट यू, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप यू एंड यू। तो ये वही होगा, यू डॉट यू ही होगा। तो यहाँ पे सेम सेम जो उसका प्रोडक्ट हो जाता है सेम वेक्टर का। तो यहाँ पे वही काम किया है, V1 डॉट V1 निकाला है हमने। ये आप गया आपका 50। यहाँ ये आप कहाँ से निकालेंगे, ये जो है आपके पास वेक्टर की वैल्यूज़ दे दी गई है, V1 को V1 निकालेंगे तो। और ये करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है ना, वो आप निकाल लेंगे आराम से। अब यहाँ पे देखिए V2 और V2 निकालेंगे और V3 निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 25 50 एंड 50। दस दिस सेट V1 V2 V3 इज ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल है क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हमें निकाला है वो वैल्यू क्या निकली है, 0, है ना। यहाँ पे आपका निकला है 0, यहाँ पे भी आपका निकला है वैल्यू 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये क्या हो जाएंगे, V1 और V2 V3 जो है वो ऑर्थोगोनल जो है ऑर्थोगोनल है। पर क्या ऑर्थोनॉर्मल है, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल में वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे सबकी वैल्यू अलग अलग आई है, 50 है, 25 है ना, 1 नहीं आया, तो ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज फॉर्म्ड बाय नॉर्मलाइज वेक्टर। जो है नॉर्मलाइज वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है हर एक क्या निकालेंगे, जैसे कि यूनिट वेक्टर हम निकालते थे तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड के लिए भी वैसे निकालना पड़ता है। ये उसका जो है फॉर्मूला है। V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1। तो इसको हम नॉर्मलाइज जो वेक्टर है उसको नाम दे दिया है W1। वैसे ही सेकंड वाले के लिए W2, तो ये V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2 हो जाएगा। और W3 थर्ड जो नॉर्मलाइज वेक्टर है वो हो जाएगा V3 अपॉन नॉर्म ऑफ V3। तो इस तरीके से आप जो है इसका नॉर्मलाइज्ड भी निकाल सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट V1 V2 अप टू Vn बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। मान लेते हैं कि ये V1 V2 और Vn जो है नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, किसके लिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के लिए। तब यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास कि x इज इक्वल्स टू है हमारे पास x1 V1 x2 V2 प्लस अप टू xn Vn। और y हमारे पास दे दिया गया है y1 v1 प्लस y2 v2 प्लस अप टू yn vn वेयर xi yj बिलोंग्स टू r। देन फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू xn yn। सेकेंड में है कि नॉर्म ऑफ x जो है वो क्या होगा आपका, रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर। तो इसको हम प्रूफ करेंगे जब, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब सेकंड फॉलो अप होगा तब जा करके जो है इसमें ये जो है यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड फॉलोस फ्रॉम 1 व्हेन y इज इक्वल्स टू x। तो ये जो है सेकंड जो फॉलो अप करेगा जब कब, ये जो फर्स्ट जो है
वाई इज इक्वल्स टू एक्स लेकर के चलें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट है एक्स और वाई, इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास यहाँ पर यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो हमने एक्स वाई का यहाँ पे आई और जे के फॉर्मेट में लिया है, क्योंकि यहाँ पे 1 to up to n है, वैसे ही वाई वाले में भी 1 to up to n है। और यहाँ पे हम इसको आगे पीछे करके स्केलर्स और वेक्टर्स को अलग अलग ले लिए हैं, है ना, उसके वेरिएबल्स और उसके वेक्टर्स को अलग अलग ले लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि ये एक्स आई के बराबर है, जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ ही हो गया है। और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। तो ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन है उसमें हम देखते हैं कि थ्योरम भी होते हैं। तो वो थ्योरम जो है आप बुक में, आपकी बुक में है, उसमें आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी जीरो बी अ फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी, देन एनी वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू वी इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज पी प्लस जीरो एक्स में इक्वल टू वेयर पी बिलोंग्स टू v0 एंड जीरो बिलोंग्स टू v0। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा और आपको जो है समझ आ जाएगा। इसमें ये डायग्राम बना हुआ है अच्छे से। और एक आपको बताना था कि इसमें जो है एक सबसे मोस्ट आईएमपी जो है आपका ग्राम स्पीड थ्योरम है, एल्गोरिथम है, जिसको आपका बहुत सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप वो जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है ईजिली पढ़ते जाएगा। इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ले लीजिए और उसको जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए प्रूव करिए। और ग्राम स्मिथ थ्योरम के क्वेश्चन मैं कराऊंगी, जब ग्राम स्मिथ का हम एल्गोरिथम पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। यहाँ पे जो है हम ऑर्थोगोनल, जो यहाँ पे हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल सेट के लिए जो हमने ये एग्जांपल लिया था, तो ये एग्जांपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है कि उसमें जो ऑर्थोगोनल सेट बोलेगा तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेना है और हमको वो दिखाना है कि उसकी वैल्यू कितनी आई है। अगर वो 0 आया है इसका मतलब जो है वो ऑर्थोगोनल सेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, है ना। तो आप ये बहुत ही ईजी है, देख लीजिएगा आप। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे आप जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए स्टूडेंट, ताकि आपको जो है और इससे बेस्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो इजी पड़ जाए। आगे हम इसमें जो है हम क्या करेंगे, ग्राम स्मिथ थ्योरम और एल्गोरिथम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।